ये सभी चीजें मेरी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, ब्रांड्स, लोगो, फ्रेंचाइजी जो कि दिखती नहीं है बट वैल्यू इनकी लाखों करोड़ों अरबों में होती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर हम क्लास 12 टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से दिमाग में बैठालना तो चाहा, दिल में समाना तो चाहा, पर उतनी इज्जत नहीं दे पाई जितनी आपने और चैप्टर्स को दी, लाइक एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टाइप। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत ज्यादा सरल चैप्टर और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है। मतलब इसको आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिल जाएगा इजीली। आप कोई भी बैलेंस शीट डालिए गूगल पर, रिलायंस कंपनी की, टाटा की, या फिर किसी रिलैक्सो की या किसी भी कंपनीज की बैलेंस शीट आप डालेंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएंगे। हम लोग बात करने वाले थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया ताकि ये बात आपको अच्छे से समझ में आए। ये वीडियो अगर क्लास 12 के अलावा क्लास 11 या बीकॉम, बीबीए या सीए, सीएमए, सीएस वाले भी देख रहे हो तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 की बात आज करेंगे और पार्ट 2 की बात कल करेंगे। पार्ट 1 में हमने एसेट्स को जो है डिफरेंट पार्ट्स में डाला गया है। ऑल्दो एसेट्स के अंदर बहुत सारे हेड्स होते हैं बट मैंने वो मेन हेड्स लिए जो कि सीबीएसई 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लास 11, 12 बीकॉम वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंफेसिस रखता है। मैंने पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डाला है, नॉन करंट एसेट्स, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और देन करंट एसेट्स। जनरली हम लोग जब टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 2 ही एसेट्स बोलते हैं सर, नॉन करंट वो फिक्स्ड वाली जो 11th क्लास में फिक्स्ड के नाम से पढ़ी थी, और करंट जो फिक्स्ड नहीं होती है। तो 2 तरीके से बात करेंगे, फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है जो करंट नहीं होती और करंट एसेट्स कौन सी होती है जो फिक्स्ड नहीं होती है। हमें ऐसे नहीं पढ़ना है ना। नॉन करंट एसेट्स गाइस वो एसेट्स होती हैं जो एसेट्स में जनरली 1 साल के भीतर चेंज नहीं आता है। मतलब ये एसेट हम लोग एक बार परचेज कर लेते हैं तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल की छुट्टी हो जाती है, इसमें जनरली चेंज नहीं आता और यूजुअली इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होता है या अमोर्टाइज्ड होती है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, तो आपको जिस बिल्डिंग में आप इस समय बैठे, अगर ये बिजनेस में होती है आपके, तो आपकी इस बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन लगता। जिस फर्नीचर पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं, जिस मोबाइल फोन से आप बैठकर पढ़ रहे हैं, जिस लैपटॉप पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इन सब चीजों पर डेप्रीशिएशन लगता है। तो जिन चीजों पर भी डेप्रीशिएशन लगता है, जिनकी लाइफ होती है और जो साल भर में चेंज नहीं होती, वो आपकी नॉन करंट एसेट्स मानी जाती है। ये 2 कैटेगरी में जाती है, एक टेंजिबल जो आप देख पा रहे हैं, लाइक मैं आपका मोबाइल फोन देख पा रहा हूं जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। जिस फर्नीचर पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं, टेबल पर, कुर्सी पर, वो फर्नीचर आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। और प्लांट एंड मशीनरी जो कि कंपनीज में होती है, फर्नीचर, फिटिंग्स, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें आपकी टेंजिबल में जाती है। और जो चीज नहीं दिखती वो इंटेंजिबल में। आपको छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि सर स्टॉक क्या होता है हमारा, टेंजिबल या इंटेंजिबल? तो सर स्टॉक पहली बार फिक्स्ड एसेट नहीं होता, वो करंट एसेट्स होता है, इधर जाएगा। ठीक है, जनरली बच्चों को करंट एसेट्स में हम टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं देखते दोस्त, हम वहां पर सिर्फ करंट एसेट्स देखते हैं। हमारा सारा ज्ञान किसके लिए? नॉन करंट एसेट्स के लिए, कि जो दिखेगी वो टेंजिबल और जो नहीं दिखती है, आप देखने की कोशिश करोगे तो भी नहीं दिखोगी, वो होती है इंटेंजिबल। किस तरीके से? जिस तरह भारत सरकार ने रिलायंस कंपनी को लाइसेंस दे रखा है 4G नेटवर्क चलाने का, वो लाइसेंस जो है इंटेंजिबल है, कहीं दिख तो नहीं रहा है, एक पेपर है A4 साइज का, बट उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो 2 तरीके की एसेट है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। जो दिखती है वो टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इक्विपमेंट्स, मोटर व्हीकल्स, प्रेमिसेस, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी या फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी। आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है और अकाउंटिंग रेशियो में भी आपकी हेल्प करेगा जब आप इनसे रिलेटेड रेशियो निकालोगे, लाइक करंट रेशियो, लाइक टोटल एसेट टू डेट रेशियो, लाइक प्रोप्राइटरी रेशियो। इस टाइप के एसेट्स रेशियोज में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपकी इंटेंजिबल एसेट जो नहीं दिखती बट फिक्स्ड नेचर की, इनमें भी जनरली चेंज नहीं आता। मेरी बात सुनना, करंट नहीं है, चेंज नहीं आता, साल 2 साल 5 साल में चेंज नहीं आता। लाइक आप जिस बिजनेस में हो वहां आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने या आपका नाम कोई और कॉपी नहीं कर पाए, लाइक एडिडास का शूज, लाइक रीबॉक, लाइक फ्लाइट की चप्पल, ठीक है, लाइक रिलायंस कंपनी, लाइक टाटा का नमक, ये सब नाम कोई कॉपी ना कर पाए, कॉपीराइट ले रखते हैं हम लोग, ट्रेडमार्क में रजिस्टर कराते हैं। जिस ट्रेड में हम हैं, एफएमसीजी में, तो एफएमसीजी के फूड लाइसेंस मुझे लेने पड़ेंगे। ये सभी चीजें मेरी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, ब्रांड्स, लोगो, फ्रेंचाइजी जो कि दिखती नहीं है बट वैल्यू इनकी लाखों करोड़ों अरबों में होती है, ये मेरी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मानी जाती है। तो
दो तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया हमने, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल वाली दिखती है और इंटेंजिबल वाली दिखती नहीं है। इसी में से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी चीज कहा जाएगी और नॉन करंट एसेट्स का टोटल क्या आएगा या करंट एसेट्स का टोटल आएगा। छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। लैंड बिल्डिंग है 5 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी है 3 लाख रुपए की, फर्नीचर है 2 लाख रुपए का, गुडविल है 1 लाख रुपए की, मोटर व्हीकल है 4 लाख रुपए। तो आपको मुझे बताना है कि इसमें से टेंजिबल एसेट्स कितने रुपए की और इंटेंजिबल एसेट्स कितने रुपए की। वीडियो को रोककर कमेंट को ठोककर जरूर बताना कि टेंजिबल एसेट्स कितने की और इंटेंजिबल एसेट्स कितने की। दो बातें जो मैंने इसमें लिखी नहीं है क्योंकि सीबीएसई कोर्स में पूछता नहीं है। अगर कोई आपकी टेंजिबल एसेट अभी बनी नहीं है, अंडर प्रोसेस चल रही है, तो उसे हम टेंजिबल एसेट्स में नहीं डालेंगे, उसे हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डालेंगे। मेरी बात समझ लेना। अगर कोई एसेट बाहर बनी नहीं है, टेंजिबल नेचर की, और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स नहीं बनी है, लाइक कोई पेटेंट आपका भी डेवलप हो रहा है, आपका कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अभी बन रहा है, तो वो आपकी इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में जाएंगे। दो बातें नहीं किया है। टेंजिबल एसेट पूर्ण रूप से बन गई है तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में, नहीं बनी है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट पूर्ण रूप से बन गई है तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में, नहीं बनी है तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में। इतनी बातें क्लियर हुई। मैंने कहीं लिखी नहीं क्योंकि कोर्स में है नहीं, कुछ भी नहीं जाएगी, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो कर लेना, वैसे कोर्स में नहीं है। आगे बढ़ते जरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की तरफ। इसके लिए मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ये हमारे बिजनेस की एसेट तो होती है बट हमारे बिजनेस में यूज नहीं होती। हमने कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, पार्टनरशिप फर्म में, इक्विटीज खरीद रखे, कुछ भी बॉन्ड्स खरीद रखे या फिर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। ये सारी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट में जाएगी। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की अलग हेडिंग है, मतलब एसेट्स के अंदर ही है पर अलग हेडिंग है, ना नॉन करंट एसेट्स ना करंट एसेट्स। बट अगर आपने शॉर्ट टर्म में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 मंथ, 10 महीने के लिए लगा रखी है तो करंट इन्वेस्टमेंट हो। तो इसलिए मैंने डबल एरो दिख रहा होगा, एक एरो दिख रहा है आपको, ये इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल दे रखे, और एक एरो दिख रहा होगा ये। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड, तो आप शेयर कैपिटल मत डाल देना, शेयर्स नाम लिखकर, वो आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा। कुछ नहीं लिखा है तो नॉन करंट, और बगल में लिखा है कि 6 महीने के अंदर ये वाले मैच्योर होने वाले हैं तो वो आपके करंट इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो हमने एक काम कंप्लीट कर लिया कि इन्वेस्टमेंट हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, एक नॉन करंट और एक करंट। नॉन करंट अलग से नॉन करंट में जाएंगे, करंट एसेट्स में अंदर करंट इन्वेस्टमेंट का एक हेड है, उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट जाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हुई या नहीं? जी सर, हो गई। आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें और है जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट एसेट्स के 2 पार्ट और है, अभी 3 और है। अभी 2 पार्ट कौन से? इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज के अंदर आता है आपका सारे तरीके का स्टॉक, सारे तरीके का स्टॉक, आपका कंज्यूमेबल स्टोर्स, खाने पीने वाला आइटम जो रखा हुआ है, और आपका स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। इस तरीके की चीजें आपके इन्वेंट्रीज में शामिल होती है। स्टॉक रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, कंज्यूमेबल स्टोर्स, खाने पीने वाले आइटम, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आइटम, देन लूज टूल्स। ये सारे आइटम्स आपके इन्वेंट्रीज में शामिल होते हैं। बट करंट रेशियो निकालते समय हम लूज टूल्स को हटा देते हैं, प्री और लिक्विड रेशियो निकालते समय इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हटाते हैं। जी सर, हम समझ रहे हैं ना, हम आप क्या बताना चाह रहे हो। रेशियोज वाले चैप्टर में बता देना। इन्वेंट्रीज में ये आइटम जाते हैं, आपसे पूछ सकता है लूज टूल्स कहाँ जाता है, आपसे पूछ सकता है कंज्यूमेबल स्टोर्स कहाँ जाता है। ठीक है, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल बायो वाले जो सर आएंगे वो भी आपसे पूछ सकते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री में डिफरेंस क्या होता है। तो आप बताना इन्वेंट्री जो बड़ा शब्द है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, स्टॉक उसके अंदर का कंपोनेंट है, क्योंकि स्टॉक के अलावा वहां पर आपके कंज्यूमेबल स्टोर्स भी आते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आते हैं, एज वेल एज लूज टूल्स भी आते हैं। बट स्टॉक जो है वो छोटा कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ उस सामान की बात करता है जिसको कंपनी खरीद कर बनाती है या खरीद कर बेचती है, उसमें स्टॉक बोला जाता है। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके डेटर्स आते हैं, आपके बिल्स रिसीवेबल आते हैं। वो लोग जो आपसे उधार पर सामान ले गए या उधार पर सामान ले जाने के बाद बिल थमा गए, आपको बिल, बिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर 11th क्लास की बुरी याद है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी 3 चीजें और रह गई जो कि करंट एसेट्स का पार्ट बनती है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश या कैश जैसी कोई भी चीज, कैश इन हैंड हो, बैंक बैलेंस हो, चेक्स हो, डिमांड ड्राफ्ट्स हो, डिमांड डिपॉजिट्स हो, सारी चीजें आपकी काय में जाती है दोस्त? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर कोई एडवांस अपने सप्लायर को दिया है या अपने एम्प्लॉय को दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म वाला अलग जाएगा नॉन करंट एसेट्स में, उसको एक तरफ रखो। अदर करंट एसेट्स जनरली आपसे कंफ्यूज करता है, तो ये याद रखने लायक चीज है। अदर करंट एसेट्स में क्या किया जाता है? वो चीजें जिन्हें 5 जगह पे कहीं भी जगह नहीं मिली, तो उन्होंने अपनी जगह अलग बना लिया था। हम लोग भाई इनमें से कोई नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपके प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, सभी तरीके के प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम्स, कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आनी थी बट अभी तक आई नहीं है, एक्रूड इंटरेस्ट हो, एक्रूड डिविडेंड हो, एक्रूड इनकम्स किसी भी नेचर की। एडवांस टैक्स हो आपका, कोई आपने टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर दिया 3 महीने 6 महीने पहले, एडवांस टैक्स, दैट इज अदर करंट एसेट्स। एज वेल एज आपका डिविडेंड रिसीवेबल, क्या दोस्त?
डिविडेंड रिसीवेबल। और लास्ट आपकी मैंने यहाँ लिखी नहीं है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर। देखो कॉल्स इन एरियर यहाँ नहीं जाता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा लायबिलिटीज वाले में। कॉल्स इन एरियर्स यहाँ नहीं जाता, कॉल्स इन एडवांस भी यहाँ नहीं जाता, दोनों चीजें लायबिलिटीज साइड जाती है। गलती हो जाती है बच्चों से कि बच्चे क्या करते हैं, कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी, कॉल्स इन एरियर दोस्त आपका अगेन इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जाता है, कॉल्स इन एडवांस भी आपको वहां जाता है। इंटरेस्ट जो होती है कॉल्स इन एरियर्स पर जो मिलने वाली है वो अदर करंट एसेट्स में जाती है। गिनी चुनी 4-5 चीजें जाती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस किसी भी तरीके का हो, सैलरी हो, रेंट हो, इंश्योरेंस हो, एक्रूड इनकम्स कोई भी इंटरेस्ट आने वाली है मेरी जो अभी तक आई नहीं है, टैक्स जो मैंने गवर्नमेंट को जमा कर रखा है, कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीवेबल, ये 4-5 चीजें आपके अदर करंट एसेट्स का पार्ट बनती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर कर लें, जीनियस ऑफ कॉमर्स के नाम से, वहाँ बहुत सारी अमेजिंग वीडियो शॉर्ट्स के रूप में आपके पास पहुंच भी रहती है। फेसबुक पर हमारा पेज है जीनियस ऑफ कॉमर्स के नाम पर, वो भी आप लाइक कर लेना। और इसका पार्ट 2 आपको जल्द चाहिए, कब चाहिए, कितने बजे चाहिए, वो जरूर बताना मेरे को। एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, छोटा सा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा 1,20,000 रुपए, बैंक बैलेंस है हमारा 50,000 रुपया, ठीक है, डेटर्स हमारे 30,000 रुपया और पेटेंट्स हमारी 40,000 रुपया। तो मुझे बताओ करंट एसेट्स कितना आएगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस पर कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कितनी बेहतरीन लगी, क्योंकि मैं रेशियो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियो भी इसी से पढ़ाने वाला हूं।